जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से इस साइंस से, इस वैदिक नॉलेज से हमारे पार्टिसिपेंट्स को जोड़िए और इनको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और वास्तु का रियल महत्व बताइए। धन्यवाद निहाल जी, और आप सब लोगों को नमस्कार और प्रणाम। और ईश्वर करे कि हम सब लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें और जीवन में वास्तु हो या कोई भी विषय हो जो हमारे ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है उसको हम सीखते रहें और बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें अपने पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर रहना, जिससे कि हम ज़मीन से जुड़े हुए रहें। तो आज का जो विषय है वो है प्रैक्टिकल वास्तु। प्रैक्टिकल वास्तु जो शब्द है यानी कि प्रैक्टिकल करना, ठीक है ना। बहुत सारे कोर्सेज आपने किए होंगे, देखे होंगे, जिनमें क्या होता है 3 दिन का सेशन, 4 दिन का सेशन। नहीं, हमने बनाया है एक प्रैक्टिकल सेशन। जैसे आज का जो सेशन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस सेशन में आप अपने नक्शे को PDF फॉर्म में रखना। हो सकता है कि मैं बीच के अंदर अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है तो बीच में आपसे एक नक्शा मांग सकता हूं, और उस समय आप नक्शा जो है वो निहाल जी के द्वारा आप जो मुझे देंगे तो अपन लाइव में भी उसको देखेंगे। यानी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनके नक्शे को हम लोग एनालिसिस में ले सकते हैं लाइव, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने नक्शे को भी रखना, ठीक है, अगर आपके पास है तो। अभी हम बात करेंगे वास्तु की जरूरत क्यों है हमें। देखिए, हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमारा पैसा है, चाहे जैसे बनाए, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हमारी इच्छा है जैसे करें, लेकिन नहीं, क्योंकि वास्तु इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे शरीर को, हमारे परिवार और हमारे रिश्तों को जो है वो जोड़ता है। जैसे कि हम अकेले जीवन नहीं व्यापन कर सकते, हमें बहुत सारे लोगों के साथ एक कम्युनिटी में रहना पड़ता है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ हो। तो उसमें क्या अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जिसका मतलब कि अलग अलग तरह की जो आप हम ये कह सकते हैं कि क्रियाएं कह सकते हैं, कुछ अणु कह सकते हैं, किसी भी तरह का हम वातावरण के अनुकूल करें। कई लोग गुस्से वाले होते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे भाई बहन हैं। कुछ लोग जो है बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो हमारे किसी के साथ बनती है नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो है वो हमारे को पंच तत्वों से मिला है। पंच तत्व का मतलब होता है पंचांग, जिससे कि हमारा जन्म हुआ है, और ये पांचों तत्व ही हमारे को वास्तु में डालते हैं। यानी कि हमारा जो मकान है, हमारा जो घर है, उसको वास्तु के अनुकूल बताते हैं, ठीक है। अब हमें उन पांचों तत्वों को, 5 उंगलियां, 5 तत्व और 5 ही हमारा जीवन का तत्व है। हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा जन्म कैसे हुआ, हमें तिथि जो होती है वो मिलती है हमारे पिता से, माता से मिलता है नक्षत्र, ठीक है ना। तो उसी प्रकार वार, योग और कर्ण, ये भी इन सब के गणनाओं से मिलता है। तो इन 5 चीजों के मिलने से हमें जो है वो मिलता क्या है, हमारा अपना जन्म, और हम फिर इस पृथ्वी के ऊपर उस एटमॉस्फेयर में रहे। जैसे अभी क्या है कि अभी जो है वो गर्मी है, अभी आप देखोगे 25 के बाद जो है वो 9 तपा शुरू हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा 9 दिन बहुत भयंकर गर्मी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने क्षेत्र में समझदारी से रहेंगे। तो इस चीज को हम कहेंगे कि वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है हमें, ठीक है ना। तो हमें नक्शा तो देखना ही देखना है। अब मेन लक्ष्य क्या है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस भूमि पे रह रहे हैं, उस भूमि की जो ऊर्जा है हम अगर उसके अकॉर्डिंग रहेंगे तो हमें मजा आएगा। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ठंडे और बर्फीले स्थानों में लोग गोरे होते हैं, ठीक है ना। समुद्री तट के इलाकों में जाओगे तो आपको लोग काले मिलेंगे, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें घुल गए। तो उसी प्रकार हम भी वास्तु में क्या करेंगे कि हम उस जमीन के अकॉर्डिंग रहेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा ही बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो घर होता है अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना। एक स्क्रीन शेयर करता हूं और थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताता हूं, ठीक है ना। एक सेकेंड, जैसे कि निहाल जी ने बताया, मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है और मैं 2016 से ऑनलाइन पे काम कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर। उससे पहले जो है लोकल, जब इंटरनेट हमारे को इतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग लोकल पे काम करते थे। तो उसी प्रकार क्या है कि जो हम लोग ये मतलब 2016 से मेरा यूट्यूब चैनल में आप जब अबाउट में जाओगे 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बहुत जगहों पे वास्तु किया है, बहुत लोगों को सिखाया है। देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, मैंने कई लोगों के साथ वास्तु के अंदर बड़ी क्लासें ली है, उनको सिखाया है और प्रैक्टिकली जाके जो है वो बहुत सारी जो है वो
यंत्र है, मंत्र है, क्रिस्टल है, सब तरह के ऊपर काम किया है, और तब जाके हमने जो है वो इस क्षेत्र में भगवान की दया से अच्छा नॉलेज लिया है और उस पर अच्छा कार्य भी किया है। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें बहुत सारी रेमेडीज भी बताऊंगा आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आपको कई दलदल से निकालती है, ठीक है ना। तो अब मैं जो है ना वो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा घर है, अब मान लीजिए कि हम सब लोग शून्य हैं, कुछ नहीं जानते, हम लोग शून्य हैं, कुछ नहीं जानते, जैसे हमारा नक्शा है, ठीक है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या हम फ्लैट लेते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन करने वाला, आप कभी भी आप ये देखना कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या जो आपका फ्लैट लिया है, तो वो आपको जब ब्राशर दिखाता है तो वो कहता है देखिए सर ये जो घर है ना वास्तु कंप्लेंट है, यानी कि वास्तु के अनुकूल बना हुआ है। थोड़ा मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है इसलिए क्षमा चाहूंगा कि ये जो घर है ना ये वास्तु के एकदम अनुकूल है। क्यों कहता है वो? क्योंकि उसे पता है कि वास्तु के अनुकूल अगर मैं कहूंगा तो वो मकान जल्दी बिकेगा, प्लस क्या होगा कि वो मकान जो है वो सुरक्षित है, सेफ है। क्या जरूरी है उसे बोलने की, लेकिन बोलते हैं। और यही नहीं, सिर्फ हमारी हिंदू कम्युनिटी में नहीं, बहुत सारी जगहों पे यही बोलते हैं कि ये वास्तु के एकदम मतलब जो पैमाने हैं उनके ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब कोई एनर्जी है जो काम करती है, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी जो है वो रिजल्ट दे रही है। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को। देखिए आज जो है वो एक रेमेडीज आपको मैं बताता हूँ, और रेमेडीज क्यों बता रहा हूँ उस चीज को समझना। रेमेडीज क्यों बता रहा हूँ कि पहले तकलीफ को समझिए। जैसे कि आपने देखा कि आप बहुत अच्छे समझदार हैं, अच्छा कमाते भी हैं, अच्छा आपके पास मकान भी है, लेकिन फिर भी मेरी जो संबंधित दिक्कतें आ रही है, चाहे वो आपको हो चाहे आपकी संतानों को। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लड़कियां बहुत सुंदर भी है, बहुत अच्छा पैकेज है उनके पास, कमाने के लिए भी अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, इज्जतदार है, लड़कियां भी बहुत समझदार है। मैंने देखा है, कई जगहों पे जाता हूँ, रिश्तेदार ही नहीं आ रहे, मैरिज ही नहीं हो पा रही है, कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों की है, ऐसा लोग कमेंट करिए, आपका यस करिए कमेंट में कि ऐसे लोग, उनको मैं एक रेमेडीज भी बताऊंगा और उनकी प्रॉब्लम की जड़ बताऊंगा एक नक्शे के साथ। कमेंट करिए आप कि कौन से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मैरिज संबंधित, कि उनका घर में बहुत अच्छा घर है, कमी नहीं है, घर में सुंदर घर है, धनवान भी हैं, लड़कियां भी सुंदर है, लड़के भी सुंदर हैं। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हैंडराइज नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंडराइज नहीं करना, ठीक है। अभी मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ, फिर रेमेडीज बताता हूँ, ठीक है ना। फिर आप उस रेमेडीज को कोऑर्डिनेट करना, आपको रिजल्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपने ये देखा कि यार मेरे घर में कमी नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की अच्छी है, एज भी है, फिर भी इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। आइए इस चीज को समझते हैं नक्शे के द्वारा। बहुत लोगों ने कमेंट किया है यस, अब उनकी ये प्रॉब्लम है कि सब कुछ सही है फिर भी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि लड़के में कमी नहीं है, पैसों में कमी नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है। इसका मतलब कि घर का वास्तु कोई दिक्कत दे रहा है, मकान बहुत सुंदर है, मकान अच्छा है, फिर भी दिक्कत दे रहा है। इसको अपन समझते हैं, ठीक है ना। एक नक्शा है, देखो ये एक नक्शा है आपके सामने है, ठीक है ना। इसको देखना, अब बेसिक से समझना इसको, है ना, बेसिक से समझना। इस नक्शे की पहले डिग्री ली हमने, ठीक है ना, डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद यहाँ पे आपको मेन डोर दिखेगा, है ना, मेन डोर दिखेगा। ये देखो यहाँ पे डोर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मेन डोर दिखेगा। इस चीज को देखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर आपको पकड़ में आएगी तो सब कुछ समझ में आएगा। याद रखना कि दो चीजें होती है, दो चीजें याद रखना। एक तो होता है कि हमारा इंक्रीमेंट, यानी कि हमारी बढ़ोतरी होना, जैसे मैं हूं या आप हैं, आपने जिंदगी में जन्म लिया, उसके बाद बच्चे पैदा करें, और अब आपका लक्ष्य बनता है कि मैं अपने बच्चों की शादी करूं। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो आप क्या करते हो, गेन्स प्राप्त कर लेते हो कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया भाई, मकान बना के बच्चों की शादियां कर दी और बच्चे मेरे सक्सेस है। इसका मतलब दो चीजें, एक तो क्या किया आपने, अपना माइंड क्लियर किया, और एक आपने क्या किया, गेन्स प्राप्त किया। दो दिशाएं याद रखना, जिन भी घरों में ये दिक्कतें आएगी ना, उन दो दिशाओं पे कोऑर्डिनेट करना। एक तो नॉर्थ ईस्ट, एक आपका वेस्ट, यानी कि याद रखना वेस्ट का मतलब गेन। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा ही है, अरे भाई सबसे पहला पैसा और सबसे बड़ा धन क्या है, परिवार। जब आपने अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाए तो आपने कुछ गेन नहीं किया, कुछ भी गेन नहीं हुआ आपको। ये आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाए तो आपने कोई चीज गेन नहीं की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि
आपको पहले तो नॉर्थ ईस्ट को देखना, जैसे इस घर में अगर हम देखेंगे ना, तो आपको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। निहाल जी थोड़ा कम दिख रहा है ना, एकदम प्रॉपर दिख रहा है ना, ये नक्शा दिख रहा है ना निहाल जी? तो नक्शा प्रॉपर दिख रहा है, वो लाल वाला थोड़ा क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। आप थोड़ा बताते रहिएगा बीच में, है ना, कि क्या कोई मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ओके, यही बोल रहे हैं निहाल जी, ओके। अब आपको नॉर्थ ईस्ट जो है, अब आपको मैं जो एक उपाय बता रहा हूँ इसका याद रखना, बहुत सारे लोगों का ये एक उपाय बता रहा हूँ। अब नॉर्थ ईस्ट जो है, इसमें है टॉयलेट। अब दुनिया कहती है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का उपाय नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ तोड़फोड़ ही करना चाहिए, लेकिन अब भाई इतना बड़ा मकान ले लिया, आप कहाँ जाएंगे? लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अगर उपाय करते हैं तो उस दलदल से एक बार निकलने का योग बन जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए। और याद रखिएगा, कभी भी कोई वास्तु दोष होता है तो वो झट से रिजल्ट नहीं देता बुरा, कि आते ही बुरा कर देगा। हाँ, उसको निकलने में टाइम जरूर लग सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का वैसे कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस दलदल से एक बार जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उससे निकलने का उपाय नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जहां से आपको एक बूस्टअप मिल जाता है, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। जैसे कोई मरीज मरने वाला होता है तो या उसकी सांसें रुक जाती है, तो डॉक्टर एक बार तो उसको वो जो हीट वाला देता है ना, जिससे कि वो वापस खड़ा हो जाए या कुछ आ जाए। तो उसी प्रकार इस टॉयलेट का तो उपाय नहीं होता, लेकिन इसको अगर उपाय के तौर पे समझेंगे, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो यानी कि आपके घर के अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी नई चीज, ये तो बीमारियां देता ही है, लेकिन याद रखना सबको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं देगा। आपके बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो, आपके बच्चों की शादी नहीं हो, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो गया तो आपको बड़ी बीमारियां होगी, नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बच्चों की शादी होगी, क्योंकि आपके घर से जो प्रोडक्ट है, अब आपका प्रोडक्ट क्या है? बच्चा है भाई आपका। प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा सस्ता शब्द है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम कहेंगे हमारी जो बेस्ट क्वालिटी की जो चीज है वो हमारा संतान है। अब वो संतान है, उसका कोई मूल्य ही नहीं लग रहा, क्योंकि उसका मूल्य का मतलब हो गया कि शादी हो जाए अच्छे घर में, उसका एक रुबाब हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, उसके बच्चे होता। तो इसका मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है वो खराब हो रखा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से सिर्फ बीमारियां नहीं होती, बच्चों की शादियां जो है वो भी रुक जाती है, यानी कि एक बड़ा, क्योंकि ये पितृदोष जैसा योग है, और पितृदोष में यही चीज होती है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसको तो ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि हमने अब इसमें है, कई लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम की स्ट्रिप से ब्लॉक करते हैं, कई लोग कॉपर की स्ट्रिप से ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक आप कर दीजिए, ये होता है 10% रिजल्ट वाला काम कर दिया हमने। इसमें स्टड डोर लगते हैं, वो भी लगा दीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक उपाय, ठीक है ना, इसमें एक उपाय। यहाँ पे वेस्ट में भी देखना, एक वेस्ट में भी क्या आ रहा है, किचन है, वेस्ट में आपको देखना किचन आ रहा है। तो किचन क्या करता है, गेंस को खा जाता है। वेस्ट में किचन आते ही गेंस को खा जाएगा। रेमेडीज के साथ ये भी काम करेगा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो खराब हुआ, याद रखना। अब हमेशा याद रखना कि देवता हमेशा काम करते हैं, है ना। अब ये जो सारी तकलीफ है ना, ये कहाँ आएगी, इस चीज को समझना। एक बहुत ही गजब की चीज बताता हूँ आपको, कई बार उपाय कराए और रिजल्ट आया, कि ये जो तकलीफ हुई है ना, ये बीमारी, ये क्या होगी, इधर चलती यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आने से पहले क्या होगा, इसको कई देवताओं के अंदर से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि ये रेमेडीज का तरीका है, अब देखना इसको, एक सेकेंड, अभी अपन करते हैं इसको। अब देखिएगा, अब आपके सामने दो देवता है, आप और आपतस्य, ठीक है ना। इधर आर्यमा है, इधर बुधर है। आपको मैं बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट दो तरह से होता है, नॉर्थ ईस्ट दो तरह से होता है। अगर किसी को बीमारियां आती है, अब याद रखना ये बहुत जबरदस्त, अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से बीमारियां आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तरी ईशान है। अगर घर में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से शादियां नहीं हो रही है, इसका मतलब वो पूर्वी ईशान है। याद रखना, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अधूरे लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से सिर्फ बीमारी। नॉर्थ ईस्ट में भी दो हिस्से हैं, पूर्वी ईशान और उत्तरी ईशान, यानी कि एनई, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो क्या करता है, बीमारियां देता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो क्या करता है, शादियों को, यानी कि बच्चों की ग्रोथ को रोकता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपतस्य और आर्यमा, आर्यमा ईस्ट का देवता है, लेकिन ये जो नदी बह रही है ना यहाँ से दूषित नदी, वो क्या करेगी, आपतस्य और आर्यमा। तो आपतस्य देवता है ना, आपतस्य देवता होते हैं, ठीक है, देवता की स्ट्रिप होती है, दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जब स्ट्रिप लगा के इसे ब्लॉक करते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक चीज देखना, बहुत अच्छा उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है। अभी मैं एक कुंडली भी आपका एक नक्शा भी देखूंगा, उसमें भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि हमने इसे ब्लॉक कर दिया,
यहाँ पे हुआ 10% काम या 20% मान लो आपकी खुशी के लिए। यहाँ पे क्या करना है, आप देवता जो है वो कमजोर होंगे यहाँ से। और कमजोर कैसे होंगे, अगर बीमारी दे रहा है तो ये बुधर कमजोर होगा, अगर शादियों में दिक्कत है तो फिर ये क्या होगा, नीचे जो आर्यमा है ना नीचे वो खराब होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मित्र है, वेस्ट में लगता है ना, वेस्ट में लगता है ये मित्र, देखिए ना ये मित्र आपको दिख रहा है मित्र। एक सेकेंड मैं इसको वो करता हूँ। हाँ हाँ मेरे पास था ये आर्यमा। एक सेकंड में देखता हूँ क्या होता है ना, कई बार क्या है मैं इधर साइडों पे जाता हूँ ना तो ले जाता हूँ तो फिर क्या इधर उधर हो जाती है। जैसे ये मेरे पास विवस्वान है, ठीक है ना, जैसे ये देखिए विवस्वान है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये, कि अगर आप चाहें तो अब इस दलदल से निकल सकते हैं एक बार इस दलदल से। ये क्या है चीज बताता हूँ, जैसे ये देवता हो गए, ठीक है ना, ये देवता, ये जब अपन लगा देंगे ना आपके ऊपर, तो आप क्या होगा कि आगे एनर्जी नहीं जाने देगा और आप बना रहेगा। आप क्या करेगा कि एनर्जी आगे जाने नहीं देगा और आप जो है वो बना रहेगा वहां पे। तो क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है वो कहां तक नहीं पहुंचेगी, वो ब्रह्मा तक नहीं पहुंचेगी। जब उसका लिंक टूट जाएगा, ब्रह्मा तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ हद तक धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू करेगी। अब इनसे कुछ जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इनके साथ क्या होगा, हमें कुछ क्रिस्टल भी लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब मैरिज का इश्यू आ रहा है, ठीक है ना, मैरिज का इश्यू है, हमें क्या करेंगे, क्लियर क्वार्ट्ज आपके पास, जैसे मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज भी पड़े हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखा क्यों रहा हूँ, प्रैक्टिकली वास्तु है ना, करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ जैसे देख कांच के बाउल में, आपको रखना तो घर पे रख सकते हो। एक सेकंड, देखिए ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ठीक है ना। क्लियर क्वार्ट्ज क्या करते हैं, जमीन में लगती है। ये क्या करते हैं, ये क्या है, एम्पलीफाई करते हैं। याद रखना, एम्पलीफाई जब ये करते हैं तो क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं कि वहां पे है ना रिजल्ट को जैसे आपके पास लगाना है, याद रखना, आपके पास लगाओगे तो रिजल्ट को क्या बूस्ट करेगा। तो क्या करेगा कि एम्पलीफाई करेगा और नेगेटिव रिजल्ट को वहां से धक्का दे देगा और कहां तक नहीं पहुंचने देगा, ब्रह्मा तक। जब कोई प्रॉब्लम ब्रह्मा तक पहुंचेगी तभी बीमारी का मतलब बीमारी बढ़ती है, तो ब्रह्मा तक इसे पढ़ने नहीं देगी, ठीक है। तो आपको क्या होगा, लाभ। अब इसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ अपन क्या करेंगे कि है ना अमेथिस्ट लगाएंगे। अमेथिस्ट क्या करता है आपको पता है, अमेथिस्ट आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सब रत्न रखता हूँ मैं, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल करते हैं ना। ये अमेथिस्ट है, अब देखिएगा अमेथिस्ट है, ठीक है ना, अमेथिस्ट का चूरा है ना। ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है। ये तो यह क्या करेगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसको क्या करेगा, फिल्टर, उसका जो दोष है ना वो थोड़ा फिल्टर करेगा। तो क्या होगा, ये जो आपका जो देवता है ना वो क्या करेगा, वहां पे ना ब्लॉक कर देगा उसको, इस दीवार से आगे नहीं जाने देगा। और कुछ हद तक ये कम से कम है तो लंबे समय तक ब्लॉक करके रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा कि आपको यहाँ पे एक इतने से कुछ होना नहीं है। ये इसके बाद मैरिज का इश्यू होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एक रोज क्वार्ट्ज आता है, रोज क्वार्ट्ज, ठीक है ना। ये जैसे ये रोज क्वार्ट्ज एक जैसा लग रहा है शायद कैमरे में, ये थोड़ा सा पिंक होता है, जैसे मैंने पहन रखा ना पिंक, ये रोज क्वार्ट्ज। अब ये रोज क्वार्ट्ज क्या करेगा कि आपके मैरिज संबंधित रिलेशनशिप इश्यू को दूर करता है। चाहे तो आप साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। अब ये रेमेडी जैसी बनी, क्या हुआ, ये ब्लॉकेज बन गया, नॉर्थ ईस्ट से जो प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉकेज बन गया। अब क्या होगा कि अपन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेलिक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक ब्रिज है, बीच में हमने जो है वो ब्लॉक कर दिया, अब प्रॉब्लम यहाँ से आ नहीं रही है। अब हमें क्या हो रहा है कि कुछ समय के लिए रिजल्ट आए, लेकिन इतने से नहीं होगा। अब हमें लगातार 1 वर्ष, ये पितृदोष है याद रखना, लगातार 1 वर्ष पीपल के या वट वृक्ष के पेड़ में पानी देना है। संडे को छोड़ के वट वृक्ष और पीपल के पेड़ में 1 वर्ष तक लगातार पानी देना है। घर का जो मुखिया है, चाहे वो लेडीज हो चाहे आपका पुरुष हो, ठीक है। दूसरा, एक मंत्र का जाप करना है। अगर बीमारियां आ रही है तो राम रक्षा स्तोत्र। अगर मैरिज इश्यू आ रहा है, मैरिज इश्यू का मतलब क्या है कि आपका जो कुल का जो दीपक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसकी अगर कुल दीपक की अगर शादी नहीं हो रही है तो आपके कुल के ऊपर अपमान हो रहा है। इसका मतलब आदित्य हृदय स्तोत्र लिख लीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र। यानी कि अगर बीमारियां बढ़ती है तो ये क्रिस्टल ये सब लगा के राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना है, याद रखना। और ये क्या होगा, ये एक तरह से ऐसा उपाय है कि लगातार 1 वर्ष करते हो तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। हो सकता है आप उस टॉयलेट को तोड़ने योग्य बन जाए, या उस मकान से आपका चेंजेज हो जाए, या फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करके कहीं निकल जाए, कुछ भी हो जाए। देखिए उसका परमानेंट इलाज तो तोड़ना ही है, लेकिन अभी हमारे पास कॉलोनी में रह रहे हैं, हम फ्लैट में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं।
लेकिन हम इस तरह से हम कर सकते हैं जिससे कि हमें ये फायदा हो, ठीक है ना। ये एक उपाय ऐसा है। तो आपको अगर बीमारियां हैं तो राम रक्षा स्तोत्र और पीपल के पेड़ में, क्योंकि पीपल का पेड़ क्या है पता है आपको? पीपल का पेड़ क्या है? कोई जानता है? कमेंट करेगा। पीपल का पेड़ क्या है? पीपल का पेड़ क्या है? कमेंट करेगा। पीपल के पेड़ को जो है वो मतलब क्या माना गया है? संजीवनी माना गया है। विष्णु लक्ष्मी ये तो है ही है, संजीवनी है, क्योंकि वो क्या करता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में उसे काटा नहीं गया है, कभी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वो संजीवनी है। वो क्या है? हमारे पितरों का कारक है, वो गुरु है, वो विष्णु है, वो सब कुछ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम उसमें पेड़ देते हैं तो मतलब उसमें जब पानी देते हैं तो हमारे घर में बढ़ोतरी। याद है कि पीपल के पेड़ को लेके ही शादियां होती है लोगों की, पीपल को पेड़ को लेके जल बैसाख के महीने में जल डाला जाता है। पीपल के पेड़ को ही लोग जो है वो पिता तुल्य मानते हैं, क्योंकि वो दिन और रात दोनों तरफ ऑक्सीजन देता है। या वट वृक्ष का, कई जगह नहीं होता वट वृक्ष दोनों, क्योंकि उनकी जो है वो पूजाएं होती है, इसलिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो है वो ये करना है, ठीक है ना। ओके, तो इसीलिए क्या करना, आपको ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है ना। ओके निहाल जी, एक नक्शा लें या फिर आगे बढ़े बाद में नक्शा लें? निहाल जी सर एक नक्शा ले लीजिए, लेकिन वो वाला नक्शा लीजिए जो ऑटोकैड और सिंपल उस टाइप से बनाया हुआ रहता है ना। हाँ, बनाया हुआ कोई किसी का है तो आप देखिए और मेरे को व्हाट्सएप पे कहाँ आप व्हाट्सएप पे लीजिए, कहाँ भेजेंगे आप मेरे को? जी, जिनको भी इसका आइडिया लगाते हैं सर, जिनका भी नक्शा है और प्रिंट अच्छा से हुआ है तो वो रिजाइन कर सकता है, तो उनको हम एक बार पोस्ट डाल के वो शेयर कर देगा अपना डायरेक्टली, सबको दिख जाएगा। जी, एक बार विपुल जी से कंफर्म कर लेते हैं। विपुल जी आपका नक्शा है रेडी? विपुल जी अनम्यूट कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल वास्तु है, इसीलिए अभी अपने पास क्या है, सॉफ्टवेयर भी है ना। सॉफ्टवेयर पे अपन करके देखो, प्रॉपर बना हुआ है, बहुत बढ़िया। विपुल जी का प्रॉपर बना हुआ है, तो एक बार आपका बस। हाँ नहीं एक सेकंड साहिल जी ऐसा नक्शा लेना जिसमें अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो हो उसमें, है ना, प्लीज। टॉपिक कर रहे हैं अभी अपन क्या है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित टॉपिक कर रहे हैं। जब अपन आगे बढ़ेंगे चारों दिशाओं के मेन टॉपिक करूंगा मैं। अभी मैरिज का ले रहे हैं अपन, अगर है ना, तो उससे रिलेटेड लेना, तो क्या है लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। अगर इनका ऐसा कोई टॉपिक है तो लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या है ना, आइडिया मिलता है प्रॉब्लम का। एक बार वापस मैरिज रिलेटेड इसका इश्यू होगा वो एक बार अपना मैच चेक करेगा। हाँ, सबको एक बार ओवर कर दीजिए। उससे क्या है, उसका कुंडली, उसका जो है वास्तु का नक्शा भी एनालिसिस हो जाएगा ना, फ्री में नक्शा भी एनालिसिस हो जाएगा, फायदा भी होगा। अब जिसको भी मैरिज रिलेटेड समस्या है और कुछ मैच रिलेटेड है वो अपना हैंड रेज करें। ओके, नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी, तो आपका मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिज रिलेटेड इश्यू। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, तो अपना निहाल जी आपको अभी पोस्ट बनाएंगे, आपको स्क्रीन शेयर करके अपना मैप को दिखाना है, ठीक है? तो फिर हम लोग या व्हाट्सएप पे मंगा निहाल जी लीजिए। पोस्ट बना दीजिए नीरज जी को। निहाल जी पोस्ट बना मैं भेज सकता हूँ सर। व्हाट्सएप पे नहीं, आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके शेयर करना होगा, शेयर करके आगे होगा। हाँ सर, मैं करता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। शेयर का ऑप्शन साहिल जी वैसे होगा नहीं, एक बार मेरे को आप चाहिए सर, आपको करने दीजिए। कोई भी मैंने ग्रुप, आपके व्हाट्सएप पर भेजा है सर। नहीं, हाँ मेरा जी रुकिए, आप मैं जो बोल रहा ठीक है, हूँ कोई बात नहीं, वो व्हाट्सएप पे भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। नीरज जी का मैप तो आ गया है। हाँ जी, सर मैनेजर सर आपको हम शेयर कर रहे हैं, वो उतना क्लियर नहीं है, पर फिर भी अपने इसको ले सकते हैं। हाँ आप क्या कैसे करेंगे? व्हाट्सएप में भेज रहे हैं सर आपको। हाँ एक सेकंड में व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। हाँ आपने भेजा है किसी ग्रुप में? भेज रहे हैं, एक सेकंड। हाँ भेजिए, कोई आराम से। आ गया है, आप यहाँ पे खोल लीजिए अपना व्हाट्सएप। धन्यवाद निहाल जी। नीरज जी आपको हम पोस्ट से डिसमिस कर रहे हैं क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ जी सर। फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए आप रहिए मेरे साथ। हाँ जी। मैं देख हाँ ठीक है, इनका जो नक्शा आया है देख लेते हैं। एक तो जूम करना पड़ेगा सर आपको। देखो, हाँ देखो प्लीज ऐसा नक्शा न बना के भेजे, इसमें क्या है कि बेसिक लोगों को किसी को समझ में नहीं आता है ना। अभी हाँ इसमें ये भी नहीं पता चल रहा कि बना क्या है, कोई चीज बनी क्या है, कोई क्या बना, क्या किचन क्या है। तो प्लीज कोई नक्शा दूसरा ले लीजिए, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा ना बना क्या है। ठीक है सर, कोई सीढ़ियाँ, कोई ऐसा कुछ ऐसा नक्शा लीजिए, ये तो क्षमा चाहेंगे नीरज जी, है ना।
पार्टिसिपेंट एक बार सबका हैंड ओवर कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे पार्टिसिपेंट जिनका प्रॉपर किसी आर्किटेक्ट या किसी सिविल इंजीनियर या किसी ऑटोकैड वाला नक्शा प्रॉपर बना हुआ हो, क्लीन क्लियर, वो हैंड रेस कीजिए प्लीज। ठीक है, ओके। नीतू चौधरी प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए। और रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े हुए रहिए, अपन लास्ट तक मोस्टली लोगों के नक्शे लेंगे बहुत सारे लोगों के नक्शे। नीतू चौधरी, हाँ। मैं बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए अभी 7044734205 4473425। आराम से, तो बहुत ही मजा आने वाला है। प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडी करेंगे और ये कोई जी कंसल्टेशन सब लोग जुड़े रहिए और इसको सीखते रहिए। बिल्कुल, मैं आपका भाई रहता है। हाँ। नक्शा इनका लीजिए, मैं जितनी देर इस पे कंप्लीट करता हूँ। एक बार रुक जाइए, एक बार रुक जाइए। हाँ जैसे नीतू जी, आपने जो हाई भेजा है उसी नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है, आप नक्शा भेजिए मेरे को, जितनी देर इस पे कंप्लीट करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ना, वेस्ट में क्या था, किचन था, ठीक है ना। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, यूज करेंगे, टाइम लग रहा है जितने। वेस्ट में किचन था, तो किचन का उपाय करने से क्या होगा, फायदा तो हमें हो जाएगा, लेकिन यही सेम चीज क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या करना, सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे मित्र देवता है ना, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऐसा मित्र देवता, ठीक है। मेरी फोटो आ रही है क्या निहाल जी? एक सेकंड, बिल्कुल आ रहा है सर। देखिए मित्र देवता है ना, ये डिप है। ऐसे मित्र देवता को अपन 3 को लगा के और क्रिस्टल लगाएंगे, ठीक है ना। कौन से क्रिस्टल लगाएंगे, जो देखो हम बहुत सारे क्रिस्टल लगा सकते हैं, जिसमें लैपिस लजुली, ब्लू क्वार्ट्ज और आपका क्लियर क्वार्ट्ज, तीनों क्रिस्टल को अगर आप मान लीजिए कि जमीन में नहीं लगाना चाहते, तो ऐसा कांच का बाउल लीजिए और आपने क्या किया कि कांच के बाउल को ऐसे भर लिया, ठीक है ना। और याद रखिए हर 15 दिन के बाद इसको जो है साफ पानी से धोते रहिए, पूर्णिमा के दिन, और जो है वो इसको रात को रख दीजिए आपके उसके ऊपर छत पे या बालकनी में, चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी। याद रखिएगा इसे गंगा जल से धोते रहिए, ये है ना। तो आपको क्या होगा कि वेस्ट जो जोन है ना वो क्लियर होता रहेगा और आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। या फिर जमीन में अगर मित्र देवता लगाते हैं तो इसके साथ डाल दीजिए, आपके क्या डालेंगे यहाँ पे, लेपिस लजुली, ब्लू कलर का आता है लेपिस लजुली, अभी मेरे पास शायद है, खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लेपिस लजुली, आपको मैप भी भेज दिए। हाँ लेपिस लजुली की जगह आप जो है वो अमेथिस्ट, इस तरह के अमेथिस्ट भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वहां पे थोड़ा सा प्योरीफाई हो गया, हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके निहाल जी, आ गया क्या नक्शा? हाँ बिल्कुल आ गया सर, एकदम बढ़िया। ओके ये नक्शा अभी खुलेगा स्क्रीन पे, जिनका भी ये नक्शा है सिर्फ वही हैंड रेस कीजिए। एक सेकंड, हाँ ये रखा नक्शा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये नक्शा इंद्रजीत जी अरे। आपका है, इंद्रजीत सिंह। नहीं, ये परवीन जुनेजा नाम है, ये बहुत बड़ा नक्शा है यार। हाँ, इसमें काफी सारा अच्छा से किया हुआ है सर डिटेल में, तो काफी इजी होगा समझने के लिए। ये नक्शा जिनका भी है वो अपना हैंड रेस कर लीजिए। कोई परवीन जुनेजा नाम है इसका, पवन जुनेजा। हाँ, एक सेकंड, जिस भी पार्टिसिपेंट है अगर वो चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ये लाइव यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिकल वास्तु, कोर्स का नाम ही है प्रैक्टिकल वास्तु, तो हम लोग प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि वो क्या है ना, काफी सारे टैब नीचे खोल रखे हैं ना, इसलिए। और फिर क्या ये बड़ा फाइल है, हाँ ये रहा, ग्रेडेड ही नहीं है क्या ये सर? है सर, नीचे में है। एक सेकंड, वो क्या है, टाइम दे बहुत सारा रहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जिनका भी ये नक्शा है प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिएगा ताकि सर को आप बता पाए। ये कंस्ट्रक्शन ड्राइविंग है। निहाल जी, ग्रिडिंग ड्राइंग नहीं है। एक बार देखिए सर लास्ट तक। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप अपना और हमारा समय न बर्बाद करें, कुछ कार्य करने के लिए बैठे हैं, ऐसा खराब नक्शा देके आप हमारा और आपका समय क्यों बर्बाद करते हैं? प्लीज सर, आप लोग अपने एंड से ले लेते हैं, आपके पास जो नक्शा होगा बनाया हुआ। नहीं, मैंने तो अभी दिखा रखा है, मैंने तो अभी दिखाया था। हाँ, प्लीज रिक्वेस्ट ही कर वाला सकते। नहीं सर, वो नॉर्मल
अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। किसी का ले लो, कोई है तो ले लो, किसी का ले लो एक बार और, टाइम दो किसी को एक बार और ले लो। एक्चुअली सर पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है ना प्रॉपर कैसे। कोई बात नहीं, ले लो एक बार किसी को ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो है ना, नहीं तो मैंने दिखाया ना ये नक्शा, ऐसे कोई नक्शे बात नहीं, जिसका भी है दीपा जी खुद को म्यूट कर लीजिए। एक बार ले लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। नक्शा ऐसा भेजिए जो ग्रेडिंग किया हो। हाँ मैम आपका व्हाट्सएप नंबर लास्ट में 6789 है क्या? जी सर। ठीक है, ओके। आपका भी ग्रेडिंग नहीं किया मैम, आपका भी ग्रेडिंग नहीं किया। नहीं, रीडिंग तो नहीं किया। छोड़ो, फिर मत भेजो प्लीज, है ना। ओके, छोड़ दीजिए निहाल जी, ठीक है। तो जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं, कोई और नक्शा ले लेंगे कभी जिसका ग्रेडिंग। तो सर आप सिखाएंगे ना, ये तो खाली मैप बना। अरे तो वो सिखाएंगे, लेकिन क्लास में अभी समय थोड़ी ना है वो करने का। अभी तो है ना, अभी तो क्या है कि आप लोगों के लिए ना एक फ्री ऑफ कॉस्ट था ये। चलो कोई नहीं, छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सर एक अच्छा मैप नहीं किया मैंने। ठीक है, भेजिए फिर भेजिए। आशीष अभी सबका हैंड ओवर कर रहे हैं। आशीष जी आप भी ऐसा प्रैक्टिकल। सर मैंने एक मैप भेजा है आपको अभी। एक सेकेंड आया नहीं? आ गया सर, आ गया, देखिए। हाँ, आ गया ओके। हाँ, अब सर आशीष कुमार जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए और हम लोग आराम से इसमें डिस्कशन करेंगे लाइव। चलो, ये आप, हाँ नमस्कार, आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहता है कि आप लोग इसे सीखिए। ये बहुत बढ़िया नक्शा, देखो ऐसा नक्शा भेजना है प्लीज। अब की बार जो मांगे, अगर ऐसा बना हुआ है तो जरूर भेजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्शा है, बहुत फायदा मिलता है ऐसे नक्शे को देखने। देखिए ये आशीष जी का नक्शा है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, जैसे हमारा अभी टॉपिक था, है ना, टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनका तो नॉर्थ ईस्ट काफी अच्छा है। ये मकान आपका है या अपना है या किसी किराए का है, या मतलब कैसा है आशीष जी, या वो है अपना है? फ्लैट है या घर है? सर ग्राउंड फ्लोर किसी और का, बाकी फर्स्ट सेकंड टेरेस का बना है। हाँ, तो इसका मतलब किसी और का, इसका मतलब ये फ्लैट टाइप का ही हो गया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जमीन तो हमारी है ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और यहाँ से आपका एंट्री बनती है। ये N6 और N8 की 2 एंट्रेंस है। ठीक है, N6 की एक एंट्रेंस हो गई ना। ये वाल क्लॉक लिखा हुआ है, ये एंट्री लिखा हुआ है ना, ये एंट्री एक तो है ना, ठीक है। ये है N8 में, N8 वाली यूज करते हैं हम, N6 वाली यूज नहीं करते। यहाँ से घुस के और फिर कहाँ से घुसते हो? ये नीली वाली दीवार से, यहाँ से N8 से घुस के स्टेज से ऊपर चलते हैं, ये बाहर बालकनी में। ये दरवाजा, ये से रूम करते हैं। वो ये दरवाजा यूज करते हो, हैं? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी घुसो, दोनों एंट्रियाँ अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में वहम हो जाता होगा, बुक दोनों बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखो सबसे बढ़िया क्या है कि इस नक्शे को थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखो बहुत अच्छा नक्शा है, बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट भी इसका अच्छा है, मंदिर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बेडरूम जो है ईस्ट के अंदर आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए SSC में टॉयलेट है, साउथ में टॉयलेट है, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, साउथ का टॉयलेट चलता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि साउथ वेस्ट, SSW भी साउथ वेस्ट होता है। ये कट गया कोना, ठीक है ना, ये इनको कोना जो है वो कट गया। अब इस पेन से ये कोना आप देखेंगे कट गया। अब ये कोना जब कट जाता है ना, ये क्या है, एक तरह से पितृदोष जैसा है। फिर क्या होता है, ये जो ब्रह्म स्थान है ना, ये ब्रह्म स्थान, इसके ऊपर दीवार आ रही है, आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्म स्थान के ऊपर दीवार आ रही है। और ये जब दो चीजें आ गई ना, ये दो चीजें आ गई ना, इस घर के अंदर दिक्कत। कितना साल हो गया महाराज? 9 साल हो गए। 9 साल हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है, ये कट जो है, ये पितृदोष के कारण होता है। SW यानी कि निरुति, तो वो क्या होती है, यहाँ तक आते आते जो है वो खतरनाक रूप ले लेती है, अशुभ रिजल्ट लेती है। इसका उपाय लोग कहते हैं है ही नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है। फिर क्या होता है, ये उपाय जब हो जाता, जब यहाँ पे क्या होता कि ये टॉयलेट यहाँ ना होके यहाँ पे किचन होता ना, तो क्या होता कि रेड, आपको पता है ना कि साउथ वेस्ट, क्योंकि क्या अग्नि जो है वो अर्थ को बनाती है, अग्नि जो है वो अर्थ को बनाती है। तो अगर अग्नि होती तो अर्थ बनती, तो यहाँ पे अग्नि भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ नहीं बनता, यानी अर्थ एलिमेंट गायब हो चुका है। अर्थ एलिमेंट, अब लोग कहेंगे यहाँ पे येलो कलर कर लो, उससे कुछ होना नहीं है, बहुत कम चांस है, ठीक है ना।
ठीक है। तो ऐसे घरों में क्या होता है, मैरिज इश्यू आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, अनस्टेबिलिटी के इश्यू आते हैं। क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या महाराज यहाँ पे? हाँ सर, अनस्टेबिलिटी तो है सर। अनस्टेबिलिटी खूब आएगी, मैरिज इश्यू आएंगे, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आएगी। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग, अब इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या है, एक रिकवरी आती है, ठीक है ना। तो अनस्टेबिलिटी की इशू हमेशा रहेगा, सिक्योरिटी जो है वो गायब रहेगी। ये रहेगा कि यार अगर कुछ नौकरी चली गई या व्यापार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे, ऐसी दिक्कतें यहाँ पे ये बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या उपाय कर सकते हैं? वैसे तो हमारा टॉपिक नॉर्थ ईस्ट का था, लेकिन फिर भी इसका आप क्या उपाय करेंगे? कुछ उपाय कराया है क्या आपने यहाँ पे? सर मैंने यहाँ पे येलो कर्टन लगा रखे हैं, यहाँ पे ना थोड़ा ओपन जाल भी है, जाल वाली विंडो बनी हुई है, ठीक है, ओपन कर्टन, बहुत बढ़िया। हाँ देखो येलो कर्टन लगा रखे हैं और मिट्टी का गमला रखा हुआ है, गमले में मिट्टी रखी हुई है। ठीक है, और ये मिट्टी में गमला, ये क्या है, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाया है, बहुत अच्छे है। अब यहाँ पे क्या करो आप, है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस तरह के जो देवता आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे पित्र है, भृंगराज है, इनको जमीन में इंस्टॉल कराओ। साथ में क्या करना है यहाँ पे, साथ में इंस्टॉल कराने के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल लगाना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज के साथ कैट्स आई और थोड़ा सा ब्राउन रेड जास्पर, रेड जास्पर आपको भी दिखाता हूँ, देखो ऐसा आएगा रेड जास्पर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये रेड जास्पर इस तरह का। क्यों बता रहा हूं, रेड जास्पर क्या करेगा, फायर एलिमेंट को बढ़ाएगा। ब्लू रोज क्वार्ट्ज क्या करेगा, रिलेशनशिप को सॉल्व करेगा। और कैट्स आई क्या करेगा, यहाँ पे जो कैट्स आई जो है वो साउथ वेस्ट का सबसे मेन क्रिस्टल होता है। कैट्स आई आपको देखा है, मेरे पास होगा, शायद दिखाता हूँ, ये रहा, एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। काले कलर का है थोड़ा सा, ठीक है ना, सॉरी, ये कैट्स आई है, इस तरह के क्रिस्टल है। ये कैट्स आई जब लगेंगे जमीन के अंदर, तब जाके क्या होगा, कुछ फायदा होगा। और इसके साथ एक मंत्र आता है, पितृ सुक्तम, 1 वर्ष लगातार करिए। पितृ सुक्तम जो काम करेगा ना, वो आपका कोई भी यंत्र, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा। और एक लगाइए यहाँ पे हेलिक्स, कौन सा, ये हेलिक्स गंग, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल वास्तु है, इसीलिए ये हेलिक्स यहाँ पे लगा के इस तरह का, और मंत्र के बिना ये काम नहीं करेंगे। याद रखना कौन सा मंत्र बताया मैंने, पितृ सुक्तम, ठीक है। इस मंत्र को करने से आपको लाभ होगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, 1-1.5 साल लगातार करिए। हो सके तो इस घर में रहोगे तो जीवन भर करिए, तब जाके, क्योंकि ये पितरों की कोई कृपा या दृष्टि जो है कम होती है, तभी इस तरह का मकान मिलता है, ठीक है ना। आगे समझ में, ओके नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है निहाल जी। थैंक यू वेरी मच। समय की बचत को करते हुए क्या है, पहले एक चीज इसी में तो बोलना चाहेंगे, और एक मैप और भी भेजे हैं, अभी उसको भी लेंगे। नहीं आगे लेंगे, एक बार पहले थोड़ा सा एक चीज और बताता हूँ ना, कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें है ना। पर इससे पहले सर आगे बढ़े, एक चीज बता देते हैं। देखिए ये है प्रैक्टिकल वास्तु। लोग बोलते हैं ना कि वर्बली सर मेरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, कैसे देख लेंगे, आपके पास मैप होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन मार्क होना चाहिए। और अगर आपके पास ये है तो कितना डिटेल में प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। सर ने पूछा अनस्टेबिलिटी है, आशीष जी ने कंफर्म किया यस सर है। दिस इज रियल डायग्नोसिस, कोई 2 मिनट का शॉर्ट रील नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं, सीधे टू द पॉइंट। यही चीज हम आपको क्लास में सिखाएंगे, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वास्तु। रेमेडीज बताएंगे, जैसे सर ने कैट्स आई का क्रिस्टल दिखाया, सर ने हीलिक्स दिखाया। अब सिर्फ हीलिक्स लगाने से तो होता नहीं है, उसको रिचार्ज कैसे करना है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, वो सर बताएंगे। विश्वास रखिए, हर वो पॉसिबल चीज सर आपको बताएंगे, जो आपको एक वास्तु कंसल्टेंट बनाएगा, या खुद के लिए आपको जो भी करना है आप खुद कर पाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़िए। हाँ 1 सेकेंड, अब अभी कोई हैंड रेस मत कीजिए, हम लोग इसलिए किए ताकि आप लोग को समझ आए वास्तु प्रैक्टिकली कैसे होता है, वर्बली नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी सीखेंगे। अब एक और प्रैक्टिकल केस दिखाता हूँ। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आज हर व्यक्ति को है, मेरे को भी है ना, है ना, मेरे को क्या है, सबको ही है। वो मनी प्रॉब्लम नहीं है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम अधिक से अधिक कमाएं, और कमाना भी चाहिए, अधिक से अधिक कमाएं।
और अब क्या होता है कि जैसे कि हमारी एक क्वालिटी है और उसके अकॉर्डिंग हम कमा रहे हैं, बस तब तो है, हमें पता है कि यार हमारी क्वालिटी इतनी, हम संतुष्टि है। एक होता है कि यार हम लोग टैलेंटेड है, जगह सर हमारी दुकान भी है, जगह सर हमारा काम भी है, हमारे पास इतनी सैलरी भी है, फिर रो रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार हम MBA कर लिया या ये कर लिया, मेरा बेटा इतना बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम अब आती कहां से, ठीक है ना। देखिए मनी जब आना बंद हो जाता है ना, तो आप मोस्टली आप कौन सी दिशा मानते हो मनी के लिए, पैसों के लिए कौन सी दिशा जो है आप रिस्पॉन्सिबल मानते हो? कमेंट करिएगा, वही लोग कमेंट करेंगे जो एकदम इंटरेस्टेड है मनी रिलेटेड। आप क्लास में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में भी सर ऐसे ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं है सर सिर्फ बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, पूरा पार्टिसिपेशन होगा। अब सब लोग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, बढ़िया बढ़िया, बस रुक जाओ, ठीक है ना। देखो आप रुक जाओ, बस हो गया, ठीक है ना। देखो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आपकी बात अच्छी है। साउथ ईस्ट क्या है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन मनी आती कहां से है? मनी जो है वो नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ से ईस्ट आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट तो क्या है कि उसको फ्लो है, मनी का फ्लो है। तो जब आएगा ही नहीं पैसा तो फ्लो कहां से होगा? आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट सिर्फ फ्लो है, याद रखिएगा। साउथ ईस्ट कभी मनी नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो एक बीच का हिस्सा है। अब आप कहते हैं साउथ वेस्ट, वो क्या है? वो पैसे का स्टेबिलिटी है। मनी नॉर्थ बनाता है, लेकिन मनी को जो आकर्षण करता है वो करता है हमारे आइडिया और हमारा दिमाग। मनी आज मैं हूं, मेरे को कोई नॉलेज है ना, मेरे को कोई आइडिया है, मेरे पास कोई चीज है ना, तो वो मनी आएगी कहां से? मेरे नॉलेज और मेरे दिमाग से, ठीक है ना। आपने देखा होगा लोगों के पास कंपनियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी फाइलें बना ली और करोड़ों के लोन उठा लिए। कहां से? दिमाग से। कैसे उठा लिए हैं? लोगों के पास कुछ नहीं था, पूरा का पूरा एक नकली कारोबार बना के उसका ऊपर गवर्नमेंट को चूना लगा के चले गए। नॉर्थ वेस्ट, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है जो आपको आइडिया देता है मनी लाए कहां से, यानी कि हेल्प, यानी कि आपको जो है वो पैसा या कोई भी काम करने के प्रति हेल्प। आग्नेय कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्नेय कोण फ्लो दिखाएगा, फ्लो कि आपके पास पैसा कितना फ्लो से आ रहा है, फास्ट या स्लो, ये फ्लो है आग्नेय कोण, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण, वायव्य कोण को याद रखना हमेशा। जैसे ये मकान है, ठीक है ना। देखिए आप इस मकान को देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा है, किचन है, यहाँ पे देखिएगा किचन है आग्नेय कोण में, बहुत अच्छा है। साउथ में इसका ड्राइंग रूम है, ठीक है, कोई ऐसा माड़ा नहीं है। एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है, थोड़ी सी अशुभ है, कोई बात नहीं है। ये वेस्ट में इसका एक बेडरूम है, बहुत बढ़िया है। इसका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में भी एक बेडरूम है, बहुत बढ़िया है। WN में इसका टॉयलेट है, बहुत बढ़िया है। लॉबी बहुत अच्छी है, नॉर्थ बढ़ा हुआ है, ENE भी बढ़ा हुआ है, इस नक्शे में देखेंगे ना। तो यानी कि ये तो अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ एक साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है वो बुरी है, बाकी सब कुछ सही है। बाकी क्या है? सब कुछ सही है ना। बाकी क्या है? सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखोगा कि जब आपका साउथ की एंट्रेंस हो जाती है ना, तो उस केस के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कहां पे? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि साउथ वेस्ट की जब एंट्रेंस, ये एक प्रैक्टिकल टिप्स भी है, ये एक जो है वो टिप्स है कि हर दिन नया नक्शा है आपके पास। ये मकान देखने के लिए बहुत अच्छा है आपका, यहाँ पे बढ़ा हुआ ENE में एक टॉयलेट भी है, इसकी रेमेडीज हो जाती है, लोगों ने रेमेडीज की है। इसमें 2 दोष होते हैं। क्या दोष है? एक तो क्या है, इन्होंने जो है ना मुख्य दरवाजे है ना, कमरों के दरवाजे काट लिए, देखो ऐसे कोने काट लिए। अब इस कोने इस मकान का नॉर्थ ईस्ट कट गया, इसका क्या कट दिया? आग्नेय कट गया, बेडरूम का। इससे ये भी एक दोष है, लेकिन जो मेन दोष क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना, वो आधा टॉयलेट में और आधा बेडरूम में है, मेन बेडरूम में नहीं आ रहा, ठीक है ना ये। और एक नॉर्थ ईस्ट है ना यहाँ पे। अब इसने क्या किया? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? साउथ वेस्ट का, सबने कहा साउथ वेस्ट का दरवाजा येलो कलर कर लो, वो कर लो। मैं आपको बताऊं, साउथ वेस्ट का दरवाजा होता है येलो कलर कभी नहीं करना। क्योंकि देखो, आप हमेशा याद रखिए कि जब आपका दरवाजा साउथ वेस्ट है, याद रखना यहाँ पे
साउथ वेस्ट का जब दरवाजा, इसका रेमेडीज भी देखना कि सब साउथ वेस्ट का जब दरवाजा है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एंट्री और एंट्रेंस और हवा का फ्लो वहां से आएगा। तो इसका मतलब वो जोन ऑटोमेटिकली पावरफुल है। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, यानी कि ये आदमी जो है, ये घर में रहने वाले लोग, सब लोग अर्थ एलिमेंट यानी कि पैसा 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 ही सोचेंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि ये व्यक्ति इसने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना, वो येलो कलर का वो लगा दिया पायदान, येलो कलर का जो है वो गेट कलर कर लिया, और येलो कलर की दीवारें कर ली, किसी ने कह दिया। अब आधे अधूरा लोग थे, क्योंकि याद रखना ये अगर एंट्रेंस बन गई ना, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे साउथ वेस्ट बढ़ चुका है, क्योंकि हवा का फ्लो तो यहीं से गुजरना है ना। अगर एक नाला है जहां से पानी आ रहा है, और वो नाला तो पानी आ रहा है वो तो बड़ा है ना, और जो जा रहा है वो उसमें छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंट्रेंस होने से यहाँ की तो एंट्रेंस बढ़ गई, तो यहाँ पे येलो कलर करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यहाँ पे येलो करना अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, और जैसे ही अर्थ एलिमेंट बढ़ता है ना, तो दोनों दिशाएं जो है इनबैलेंस होती है। कौन सी दिशा? नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, क्योंकि दोनों के बीच में आता है ना। याद रखना 8 दिशाओं को मैं 16 को 1 सेकंड, ये समझना, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है। 8 दिशाओं को समझिए सीधा सा, कि अगर साउथ वेस्ट जो है वो दबता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, तराजू का एक पलड़ा बढ़ गया, तो क्या किया इसने, जैसे कि एक पेपर है ना, जैसे कि ये मान लीजिए ये चीज है, अब ये दब गया, तो ये 2 दिशाएं जो है ऊपर आ गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों के दोनों जो है ऊपर, इसका मतलब इनबैलेंस हो गया सारा सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनबैलेंस होने से क्या हुआ, मनी का फ्लो बिल्कुल ही खत्म। अब ये एक बड़ा जंजाल हो गया कि येलो कलर करके आदमी खराब। यहाँ से सारा येलो कलर हटाएं, और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हाँ, इसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर आपके पास एक ही एंट्रेंस है और वर्चुअल एंट्री की जगह नहीं है, तो इसको ब्लॉक करने से अपॉर्चुनिटी भी ब्लॉक हो जाएगी। कुछ भी आ रहा है ना वो भी ब्लॉक हो जाएगा, इसका ब्लॉक भी नहीं करना है। कोई करते हैं ना कि इसको आप ब्रास की स्ट्रिप से ब्लॉक कर देना, नहीं करना भाई, नहीं करना, मत करना। करोगे तो और मर जाओगे, क्योंकि अगर आपके पास वर्चुअल एंट्री की जगह नहीं है, जैसे मान लीजिए ये जो फ्लैट है, इसमें वर्चुअल एंट्री की जगह नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, पीछे किसी का और का मकान है। अब यहाँ पे इसमें एक वर्चुअल एंट्री की जगह थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी साउथ की थी, कैसे निकालें, ठीक है ना। फिर भी हमने यहाँ पे ये साउथ का जो चोपड़ा आता है, इस चोपड़े के ऊपर एक बाहर, क्योंकि यहाँ पे लोग चढ़ते हैं, तो एक छेद निकाल के वर्चुअल एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास वर्चुअल एंट्री नहीं है तो ब्लॉक मत करना, ठीक है। ये क्या होती है बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए इसको ब्लॉक कर दिया, अब हमें इस पे करना क्या है, ये तो अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करिए, नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि मनी वहां से बनेगा, नॉर्थ वेस्ट से आइडिया आएगा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से मनी बनेगा। आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वाटरफॉल लगाइए, और उसमें वाटरफॉल के अंदर अमेथिस्ट डालिए, या फिर जमीन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जो देवता हैं, सिखी, पर्जन्य, दिति, अदिति, चारों को डालिए। नहीं डालने कुछ मत डालिए, सिर्फ वहां पे क्या करें कि छोटे मोटे ग्रीन पौधे, प्लस वहां पे क्या करें कि साउथ वेस्ट का दरवाजा है, तो आप जैसे मनी प्लांट है वो आग्नेय कोने में लगता है, आप इसमें लगा दीजिए, मैंने देखा रिजल्ट आता है, ठीक है ना। और अमेथिस्ट मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे ये अमेथिस्ट है, ठीक है ना, ये अमेथिस्ट है। आज एक आप क्या करें, कांच के बाउल में लगा के, कांच के ऐसे बाउल में डाल के, और इसको काफी सारा, अभी थोड़ा है, इसकी क्वांटिटी होती है, कितना बड़ा दोस्त है कितना क्वांटिटी, प्लस क्या करना है हमें, एक सेकंड में आपको बताता हूं, ऐसे हेलिक्स 6 या 9 लगाने हैं, चाहे जमीन में लगाए या दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये सब करने से क्या होगा, सिर्फ 30-40% रिजल्ट आता है। अब फायदा कहां से होगा, जो मेन चीज क्या है, क्योंकि ये पितृ दोष वाला दरवाजा है, कौन काट सकता है, यानी कि या तो पारद शिवलिंग या फिर नार्मदेश्वर शिवलिंग अंगूठे के आकार का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में रखिए, प्लस तांडव स्तोत्र का जाप करिए, या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय मृत्युंजय मंत्र, जिससे क्या है कि पितृ दोष का कोई दोष कम लगे, और इस मकान से निकलने का या मकान से कुछ न कुछ नेक्स्ट चीज होने का योग है। यानी कि ये जो उपाय होते हैं ना, ये साउथ वेस्ट के दरवाजे के, ये उपाय थोड़े से क्या होते हैं कि हमें एक संजीवनी देते हैं कि यहाँ से हम निकल के कुछ कर लें, बस एक बार कहीं से कुछ कर लें, हम वहां से बच जाएं, वो रास्ता बन जाए, यानी कि एक हमारी एक मतलब एक फायदा कर देता है एक बार। तो ये ऐसे उपाय होते हैं हम लोग जब करते हैं, जब एक कोई आदमी दलदल में फंस जाता है ना, उसको निकालने के लिए उपाय होता है, सस्ते हैं, काम करते हैं। अब आपने देखा सर अभी बिल्कुल
सर अभी एक बार आप अपना ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ और अभी आपके पास आसपास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग रेमेडीज की तरह यूज करते हैं, जैसे आपने हेलिक्स दिखाया और सब, वो एक बार पार्टिसिपेंट्स को एक बार दिखाकर छोटा छोटा वे में बताइएगा कैसे हम लोग प्रैक्टिकली ये सबको यूज करके रेमेडी में वास्तु के जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कि यही घर हम सब लोग गए, मान लीजिए कि जैसे हमने क्या किया, जैसे अपना ये सेशन है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं आपको घर पे या साइट पे लेके जाता हूँ। मान लीजिए हम लोग वहाँ पे साइट पे गए, अब हमने वहाँ पे देखा, तो मोस्टली लोग आप क्या करेंगे, मोस्टली आप लोग क्या करेंगे कि साउथ वेस्ट में ही उपाय करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कमेंट करना, पहले तो ये कमेंट करो कि क्या आप इस घर में, अगर आप वास्तुशास्त्री होते हैं या वास्तु आपको बेसिक भी नॉलेज है, 0 लेवल का भी है, तो आप, या फिर आपने इंटरनेट पे कुछ भी देखा है, तो आप लोग मोस्टली साउथ वेस्ट में ही उपाय करेंगे। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? सब लोग यही कहेंगे यस, साउथ वेस्ट में करेंगे बस, और यहीं पे हमारी गलती होती है। सब लोग यहीं पे करेंगे बस, क्योंकि उनको ये पता नहीं है। देखो सब लोग आ रहे हैं ना, साउथ वेस्ट चोर, साउथ वेस्ट यस यस यस, इसका मतलब क्या है कि हम गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट में क्या हुआ, दरवाजा होने से अर्थ एलिमेंट बढ़ गया भाई, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को जाना। जब जैसे ही अर्थ एलिमेंट को दबाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट को जैसे ही हम पुश करेंगे ना, मतलब तो बैलेंस, यानी कि जैसे ही क्या किया, जैसे ही ये पहले क्या था, ये कोना इधर बड़ा हुआ था ना, इधर, जैसे ही हमने यहां से दबाया ये बैलेंस हो गया, बन गया ना बैलेंस। ये करना है, खेल क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम मोस्टली रेमेडीज करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जैसे ही अच्छा होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि हमें क्या करना पड़ेगा वहां पे, अगर हम जमीन पे काम करते हैं 2 तरह से, एक तो जमीन के अंदर होता है, एक जमीन के बाहर होता है, जमीन के अंदर या बाहर दोनों तरह। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एक हेलिक्स होता है, ठीक है ना, इस तरह के हेलिक्स होते हैं, ठीक है ना। साइज का फर्क है, 4 इंच का है, 6 इंच का है, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कैसा है, ठीक है ना। 4 इंच का अच्छा काम कर जाता है। फिर अगर हम देवता लगाना चाहें तो इस तरह के देवता होते हैं, दिति प्रजिन अन्य सब देवता मिलते हैं, है ना, 45 देवताओं में। ऐसे हम देवता लगाएंगे और देवताओं के साथ जमीन में लगेंगे, ये देवता बाहर नहीं लगते। अगर हमको खोदने तोड़फोड़ करने की परमिशन नहीं है तो छोड़ दीजिए देवताओं को, हेलिक्स को लगाएंगे और उनके साथ एक बाउल के अंदर हम क्या करेंगे, अमेथिस्ट रत्न भर लेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया, है ना, कि मैंने बाउल लाया, ये छोटा बाउल है दिखाने के लिए, बड़े बाउल में क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप क्या, कितना बड़ा मकान है। ये मैंने अमेथिस्ट भर लिया, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, हर पूर्णिमा के दिन धोऊंगा, गंगा जल साफ करूंगा, इसमें क्या है, अपनी एनर्जी भरूंगा, ठीक है ना। और इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, आपका मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकेजाम सुगंधि पुष्टि वर्धनम, ठीक है ना। दूसरा तांडव स्तोत्र, तांडव स्तोत्र क्या करता है आपको पता, तांडव स्तोत्र में भगवान का रौद्र रूप है। इसका मतलब घर में कोई भी साउथ वेस्ट क्या है, पितरों की दरवाजा है, कोई भी अप्रिय घटना होती है उसको रोकने का काम करेगा। और भगवान शिव जी के अलावा कोई मृत्युंजय नहीं है इस धरती पे। इस धरती पे मृत्युंजय भगवान जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है हमारे भगवान। और वही क्या करते हैं कि यहाँ पे इनमें एक जान फूकते हैं। ये पत्थरों में ताकत नहीं है, ताकत है हमारे विश्वास में। याद रखिएगा, शिवलिंग भी है ना, वो क्या है, हमारा विश्वास का प्रतीक है। तो उसी प्रकार वहां पे हम पारद शिवलिंग रख सकते हैं। और पारद आपको पता है कांच होता है, कांच किसका प्रतीक है, नॉर्थ ईस्ट का। और नर्मदेश्वर शिवलिंग भी जो है वो एक तरह से जो नर्मदा नदी में निकलता है, ओंकारेश्वर में रहता है, तो वो भी क्या होता है कि वाटर एलिमेंट को दिखाता है। कहते हैं ना कि नर्मदा नदी में पड़ा हुआ हर पत्थर जो है वो नर्मदेश्वर है। उसी प्रकार हमको रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्रिस्टल विस्टल सब डाल सकते हैं। फिर भी अगर मैरिज रिलेटेड इशू आता है तो हम वहां पे जो है वो रोज क्वार्ट्स को भी डाल के रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ निहाल जी, कोई प्रैक्टिकल लेना चाहिए तो किसी का ले लीजिए या आगे बढ़े। सर एक बार जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वास्तु में, जो हम लोग सुनते रहते हैं, कंपास, शक्ति चक्र, एक बार एक झलक उसका भी दिखाइए पार्टिसिपेंट्स को, क्या एक्चुअली में जैसे कृष्ण का बांसुरी होता है वैसे ये वास्तु का लेके आना पड़ेगा, मेरे को लेके आना पड़ेगा। 1 सेकंड है ना, लेके आना, एक सेकंड लेके आता हूँ, है ना, 1 सेकंड। तो सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या आप किसी भी वास्तु ग्रुप में नहीं है तो प्लीज अभी तुरंत जो लिंक मैं भेजूंगा उस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसके पहले भी एक सेशन हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, एक फ्री कोर्स भी आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत सारा बेनिफिट्स, ऑफर्स, पूरा कोर्स का डिटेल आपको उस ग्रुप में मिलने वाला है। एंड बिलीव मी, इस कोर्स में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सीखेंगे,
प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं। थ्योरेटिकल वास्तु कुछ नहीं होता है। हजारों बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं, हजारों वीडियोस है, आप देख सकते हैं, पर कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। बिकॉज वास्तु इज ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिकल। काफी सारे जगह में प्रैक्टिकल बताया ही नहीं जाता और पार्टिसिपेंट सब कुछ पढ़ के भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक कंपास को हाथ में रख के वो डिग्री भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल होता कैसे। तो देखो एक चीज और बताता हूँ, आज तक आपने जब भी कहीं पे देखा होगा सेमिनार में किसी ने आपको मंत्र के बारे में नहीं बताया होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मंत्र क्या कर सकता है, कौन सी दिशा को बैलेंस कर सकता है। क्योंकि वो लोग क्या है कि सिर्फ एक बड़ा सा थैला लेके आएंगे जिसमें 20-25 हजार के क्रिस्टल होंगे, वो डाल देंगे। नहीं, इसके साथ जो है मंत्रों के, क्योंकि मंत्रों से बड़ा कुछ नहीं। आप याद रखिएगा, बहुत सारे घरों में दोष होता है, लेकिन आप जब जाओगे तो यार यहाँ पे दोष है, लेकिन मजा कैसे कर रहा है। वो लोग 1-1, 1.5-2 घंटे पूजा करते हैं और उसमें कई बार हम कहते हैं ना मंत्र ऐसे कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बता, जैसे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में आपको तकलीफ आती है तो आप कोई बार हम लोग जैसे करते हैं ना सुबह सुबह ओम गंग गणपति नमः, ओम आपको बताओ ना गंग गणपति नमः करते करते भी हमें नॉर्थ वेस्ट का इलाज हो जाता है। ये भी राम रक्षा स्तोत्र बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इससे रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा? तो ये चीजें क्या होती है हमें बताइए। ये होता है आपका जो है वो शक्ति चक्र। इससे क्या करते हैं अपन लोग है ना, ग्रिड करते हैं नक्शा। इससे मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। इससे आप मैनुअली सीखेंगे कि नक्शा याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार नक्शे की हमें क्या जरूरत है, 3000 रुपए का आदमी आएगा वो बना देगा। मैं आपको बताता हूँ कि याद रखिएगा, जब तक आपको नक्शा बनाना नहीं आएगा ना, आप ये भूल जाइए कि आप वास्तुशास्त्री है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है चीज का। नक्शा ही तो सब कुछ है, क्योंकि नक्शा जब आपको बनाना आता है ना तो आप एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नक्शा बनाते बनाते आपको दिशाएं याद होती है, प्लस क्या होता है कि कान कहाँ पे है याद रखिएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी आज खराब हो रही है कि उनका आग्नेय कोण या नॉर्थ ईस्ट या फिर कोई क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं है, 110 डिग्री है, दिक्कतें आती है। याद रखना, ये कंपास होता है, अपन कंपास से जो क्या करते हैं दिशा निकालते हैं, ठीक है ना। इसको पकड़ने का तरीका है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं बड़ाई तो नहीं करूँगा, जिनका इंटरनेट पे बहुत बड़े लोगों को वास्तु सिखाते हैं, मैंने उनको कंपास पकड़ना तक सिखाया है। मैं दिखाता नहीं हूँ, फोटो छोड़ दीजिए, किसी का पर्सनल नहीं है, मैंने उन लोगों को सिखाया है, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिकली बहुत काम किया इस क्षेत्र में। कंपास होता है, इससे काम किया जाता है, और बहुत सारे लोगों के पास आपको ये कंपास है। और जो मोबाइल वाला कंपास यूज करते हैं, इसका मतलब वो अपना गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के कंपास में प्रॉब्लम आती है। हमेशा याद रखिएगा, कंपास वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। आपके पास 2 कंपास, ये कंपास जो 100 रुपये वाला ना, ये कई बार एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें क्या ना कुछ भी लिक्विड नहीं होता, बाकी में लिक्विड होता है, लिक्विड गड़बड़ हुआ खेल। ये क्या है, मैग्नेटिक है। तो हमेशा आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है। प्लस क्या है, दिशाओं को नापना, उनके नापने के लिए नापने का यंत्र भी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब परफेक्ट बनना है ना, कहने की हमें परफेक्ट बनना है भाई, 0 से हीरो, तो आपके पास हर डिवाइस। अब जैसे ये डिवाइस है, ये क्या करता है, दिशा को नापता है। जैसे हम परसों गए, ने कहा कि गुरुजी ये तो जो है वो 100 है। मैंने कहा यार ये 100 तो नहीं लग रहा। उसने नापा तो पता चला वो 88 था। तो 88 होते ही क्या हुआ कि वो एक तरह से कोण चेंज हो गया साउथ वेस्ट का। मैंने कहा अब ये क्या करता है, ये नापता है। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे नापा, मैं कहता हूँ, इसने कहा 2 फुट पे बैठा हूँ मैं अभी, है ना। तो ये क्या है कि आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा। अब उसने कहा 100 है, मैंने कहा यार ये तो 28, ये तो कम है। तो जब नापा तो कहा 88 था। इसका मतलब जो कोण ऐसा हो रहा था, 88 होते ही ऐसा हो गया, कम हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कान हो गई, कान जिसे कहते हैं ना। इससे क्या होगा कि वास्तु दोष बनता है। क्या होता है, मालिक का उच्चाटन शुरू हो जाता है। उच्चाटन जानते हो ना आप, जैसे आप तांत्रिक विद्याओं में जानते हो ना, उच्चाटन क्या होता है, किसी मतलब जमीन खुद ना उस मालिक को खाना शुरू कर देती है, ये होता है उच्चाटन। तो याद हमेशा रखना है ये चीज हमें तकलीफ देती है। ये प्रैक्टिकल वास्तु है जो इंसान को धीरे धीरे क्या आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। ठीक है निहाल जी, एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ, है या समय है या उसकी बचत या समय तो नहीं है ज्यादा। एक रेमेडीज और एक रेमेडीज और कर देता हूँ, एक छोटा सा रेमेडीज और, एक है ना भाई। जिन लोगों ने अभी तक वेट किया है, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रेमेडीज और करता हूँ, है ना। एक रेमेडीज और करता हूँ, एक सेकेंड, एक रेमेडीज और करता हूँ लोन की। तो लीजिए आप
आपके लिए बोनस है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम लोग इसके बारे में भी एक शॉर्ट और क्विक चर्चा जरूर करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा ना। ये देखिएगा, ये मकान देखिएगा, दिखने में सही लगेगा। अब देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कट कहाँ पे लगा हुआ है। लगा हुआ कट क्या है, कट कहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो पैसा जो है ना, पैसा मैंने आपको बताया ना कि जब नॉर्थ वेस्ट जब कट गया ना यहाँ पे और वेस्ट बढ़ गया, छोटा हिस्सा ना बढ़ गया, नॉर्थ वेस्ट कट गया यहाँ पे, तो ये क्या है कि आइडिया जो है ना आपके पास आएंगे ही नहीं पैसा कमाने में। नॉर्थ ईस्ट सही है, ENA भी सही है, एन भी सही है, पैसा तो आना चाहिए, लेकिन आइडिया नहीं आएंगे, कमाएंगे कहाँ से। फिर साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये दोनों कट गए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ तक के पास आइडिया नहीं आएंगे और नॉर्थ ईस्ट जो है वो बढ़िया होने की वजह से, ENA बढ़िया होने की वजह से वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं कर्जा चुका लूंगा, उस चक्कर में वो ले लेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट बढ़िया है, वहाँ पे मास्टर बेडरूम है, सो रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे ये मकान क्या करेगा आने वाले 5-10 सालों में धीरे धीरे, क्योंकि वास्तु कभी भी है ना एक दिन में रिजल्ट नहीं देता। आप अगर बुरे मकान में चले गए तो ये नहीं है कि आप आज चले गए 15 दिन में आप जो है वो क्लियर हो जाएगा काम, नहीं। उस मकान के ऊपर और इसके अंदर से, जैसे आपको मैंने बताया, जैसे अब मान लीजिए ये मकान अशुभ ले लिया, ये मकान पहले बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको पहले वो फंसाएगा ना वो मकान। जुआ, अगर आप जुआ खेलने जाओगे ना तो जुए में पहली बार आप कभी नहीं हारोगे, पहली बार आप जीतोगे, पहली बार आप खूब जीतोगे और अच्छा जीतोगे। फिर आप लोग देखेंगे यार, आप देखो वाह मैं ही हूँ गेम्बलर है, मैं ही हूँ इस खेल का खिलाड़ी, मतलब कि आप सोचोगे यार मेरे को क्या सिखाएगा ये। फिर आप धीरे धीरे आपको फिर वो खेल चूसने लगेगा और धीरे धीरे खा जाएगा। तो ऐसा मकान क्या करेगा, आने वाले पहले तो आपको कहेगा हाँ ये भी गाड़ी भी ले लो, वो ले लो, ये लोन ले लो, फिर धीरे धीरे आपकी जो है वो, क्योंकि आगने कटा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट का है, आइडिया धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आइडिया आएंगे नहीं आपको भी, यार क्या करूँ अब क्या करूँ। तो वहां पे अब ऐसे मकान को एक दिन में नहीं, पहले दिन तो सब कुछ अच्छा है, आप इस मकान में 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब जाके जहाँ पे ओरा इसके अंदर, ऐसा एक ओरा इसके अंदर आता है, वहां पे ओरा इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने ये मकान है, मैं अपनी शक्ति से भगवान की कृपा से इसको स्कैन करता हूँ, है ना। तो इसको मैंने जैसे मान लीजिए स्कैन किया, ठीक है, वैसे तो ऐसे स्कैन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने यहाँ पे स्कैन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी से क्या है ना, इसको एक बाद में देखेंगे प्रैक्टिस। तो इसका मतलब क्या है, ये तो देखो अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक इसका मालिक नहीं हो सामने, जब तक वो नहीं है, उसकी वो नहीं होता तो रिजल्ट हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी जैसे मैंने एक आइडिया लगाया कि चलो आप सामने हैं, आप ही हैं, तो ये मकान आपको क्या करेगा कि 5 साल के बाद स्कैनिंग बंद कर देगा और वहां से क्या होगा, आपके कर्जे बढ़ जाएंगे। अब इसमें करेंगे क्या उपाय देख लेना। अगर ऐसी अनस्टेबिलिटी आ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, तो 2 उपाय होंगे। नॉर्थ वेस्ट में हनुमान जी की तस्वीर लगाए जो पहाड़ उठा रखा है, ठीक है ना, एक तो वो। दूसरा कि सुंदरकांड का आप लगातार 1 वर्ष तक, क्योंकि जो प्रॉब्लम 8-10 सालों से आई है ना, उसको एक दिन में नहीं जाएगी, लगातार सुनते रहिए, यहाँ पे चला के छोड़िए शाम के टाइम पे ना। तो आप सुंदरकांड, दूसरा ओम गंग गणपत नमः, याद रखना ऋण हरता कौन है, भगवान गणेश जी ऋण हरता है, और कर्ज चुकाने के लिए हिम्मत चाहिए, वो बालाजी देंगे, हनुमान जी। और आपको जो है हर वर्ष जब भी नवरात्रा आता है तो 9 दिन नवरात्रा करिए, दुर्गा सप्तशती का जाप करिए, जिससे क्या है आग्नेय कोण साउथ जो है वो प्रॉपर हो। फिर ये जो टॉयलेट के उपाय है, जैसे SSC में टॉयलेट है, इसका उपाय करिए, ये सब बाद में बातें। याद रखिएगा सबसे बड़ी रेमेडीज मंत्र उपचार है। जब आप लगातार मंत्र उपचार करोगे लंबे समय तक, तब जाके आपको लाभ होगा। लोग कहते हैं ना मैंने ये मंत्र करके ये प्राप्त कर लिया। आप देखते हो कई लोगों के घर में बड़े से दोष होते हैं, लेकिन वो क्या है, किसी साधु या किसी व्यक्ति के पास जाता है, वो उसको एक हवन करवाता है और वहां से रिजल्ट लेके आ जाता है। घर तो वही था, वास्तु दोष तो था, कैसे आ गया रिजल्ट? क्योंकि वो उस देवता को मना के ले आता है, मंत्र से, ठीक है ना। हाँ, मैंने देखा एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा दोष था, लेकिन वहां पे कोई एक महाराज आए, उन्होंने 5 दिन के लिए श्री सूक्तम करवाया, और जो है कि श्री सूक्तम कराया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनको वही फैक्ट्री में कुछ वास्तु दोष नहीं उपाय करवाया, फिर भी वो फैक्ट्री में रिजल्ट आ गया अच्छा। क्यों? क्योंकि अब ये इसमें हम बहुत चक्के रह गए, यार कैसे हो गया, हमें भी बड़ा फील हुआ यार। लेकिन बाद में हमें स्टडी हुई कि यार मंत्र उपचार भी बड़ा काम करता है।
तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3 महीने मंत्र बताएं, ये काम करिएगा, ठीक है। ओके, थोड़ी समय की मार है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं तो साहिल जी, ये निहाल जी रोक रहे हैं हमें, नहीं तो और मैं उपाय बताता, ठीक है ना। थोड़ा समय का अभाव ओके है, ओके, इसके धन्यवाद। लिए पार्टिसिपेंट से क्षमा चाहेंगे चलो। क्योंकि बहुत कुछ बताना है और समय हमेशा कम होता है, पर कोर्स में ऐसा नहीं होगा, ना समय का लिमिटेशन होगा और ना सीखने का। एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जांपल और लेंगे, जितना शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में। सर एक बार अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल ये स्टडीज ये पे करेंगे हम। ये है क्या रेव ग्राउंड ग्रिड भाई? हाँ। एक सेकेंड। ये जिस भी पार्टिसिपेंट का है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं मैम को देख के, और एकदम लाइव चर्चा करेंगे इसमें एक छोटा सा 5 मिनट का, और फिर हम आपको फर्दर आगे का डिटेल्स, आगे का जानकारी देंगे। निहाल आ रहे हैं? निहाल जी आप मेरी स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये जिनका मैप है वो अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। जिन भी पार्टिसिपेंट का ये मैप है प्लीज अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, प्लान 1 प्लान 2। पार्टिसिपेंट सर आशीष जी है, आई थिंक सो। अगर आप अवेलेबल है और ये मैप आपका है तो प्लीज अपना जूम हैंड आप रेज कर लीजिए। आई थिंक द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेलेबल सर, वो शायद नहीं है मीटिंग में। अरविंद नाम है इसका, क्लाइंट अरविंद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, अगर आप इसमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते देखो हैं। अभी देखो ये महावास्तु वालों का किया हुआ है और बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ पे ये ग्रेडिंग किया हुआ है, ये क्या है हमेशा देखिएगा इनको, ये ग्राउंड फ्लोर का है विद कंपाउंड डिग्री के साथ है और प्लान 1 है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे अच्छा नक्शा है। किचन जो है इनका काफ़ी अच्छा साउथ में डाला इन्होंने, काफ़ी अच्छा है, बड़ा किचन है, बड़ा होना भी चाहिए किचन, है ना। और मास्टर बेडरूम कहाँ है, स्टडी रूम है, ठीक है, और लिविंग रूम है, ठीक है ना, ये इन्होंने डाला। और मेन डोर जो है वो इनका बहुत बढ़िया नॉर्थ ईस्ट का है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनका मास्टर बेडरूम जो है ना, किचन जहाँ हो वहाँ पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। याद रखना किचन और मास्टर बेडरूम हमेशा एक ही फ्लोर में होने चाहिए, ये हमेशा। किचन है इधर, स्टडी रूम है, बहुत बड़ा किचन है, मास्टर बेडरूम है नहीं, लिविंग रूम का। तो ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी एक दोष बन जाता है। और आग्नेय कोण में क्या है, पूजा घर है। याद रखना आग्नेय कोण में पूजा करने से पूजा निष्फल होती है या फिर तांत्रिक पूजाओं में हम चले जाते हैं। ये घर बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ये दोष बन रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा इसका उपाय करना चाहिए। और एक चीज़ अब मैंने आपको हिंट बता दी ना कि जहाँ पे किचन होता है कोशिश करना चाहिए उसी फ्लोर पे बेडरूम भी हो, क्योंकि औरत है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी और विष्णु जी का, देखो बेडरूम क्या है, लक्ष्मी विष्णु का द्वार है, मतलब वो जगह है, और किचन जो है वो लक्ष्मी जी का घर है, यानी कि वहां से रखना। तो दोनों अगर एक ही फ्लोर पे होंगे तभी ज्यादा फायदेमंद और लाभ देते, नहीं तो ऐसे किचन में तकलीफ रहती है, ठीक है ना। अभी है नहीं मालिक, नहीं तो अपन क्या बताएं। अभी नीचे आप एक बार बार चार्ट क्या होता है वो भी बार चार्ट क्या होता है, दिशाओं का एक अलाइनमेंट होता है कि कौन सी दिशा बढ़ रही है। अब ये तो लोग बना देते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ईएससी घट गया, इसको ऐसे नहीं देखा जाता, इसका नियम होता है, सिस्टम होता है। अब लोग ईएससी घट गया, ईएससी बढ़ाने के लिए उपाय करते हैं, नहीं करना। हमेशा याद रखा इसका एक सिस्टम होता है कि हमें कौन सा जोन कहाँ पे कैसे बढ़ा। जैसे ये लोग ये 3 बड़े हो रहे हैं, जैसे ये रेड है, अब यहाँ पे साउथ जो है बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखोगे ना साउथ बढ़ रहा है, तो इसको घटाना है कि नहीं घटाना है वो डिपेंड करेगा कि बाकी चार्ट को देखते हुए। ये नहीं कि वो साउथ बढ़ रहा है इसको घटाओ घटाओ घटाओ, काट दो साउथ को। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लोग ग्रीन कलर कर देंगे तो क्या करेगा, साउथ कट जाएगा, या मतलब या क्या करेंगे, येलो कलर को पीछे ले आएंगे तो साउथ कट जाएगा। नहीं, ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने, अपन को पूरा इसको एनालिसिस करना है। ये इनकी डिग्री यहाँ से गूगल अर्थ से लिए, ये गूगल अर्थ अपन भी आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छा ये सिस्टम होता है, ये भी आपको कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आपका समर्पण कितना होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आप सीखने के प्रति समर्पण कितना, याद रखिए। और ये एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वास्तु में क्या होता है ना कि आदमी को उसके अंदर डूबना पड़ता है और उसके अंदर उतरना पड़ता है, तब जाके आपको सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें होती है। और याद रखना बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही काम हो रखा है कि बस जाओ
घर के अंदर वीडियो बनाओ और उसके 50-20 हज़ार का सामान जो है वो लगा दो हल्दी वल्दी डाल के। ये नहीं होता है। बहुत सारे रिजल्ट है। याद रखना कि मंत्रों से, समय से, याद रखना कि वास्तु का आप उपाय करके गए, अब आपको ये भी बताना है कि रिजल्ट आएगा कब इसका। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो आपको बता दे कि आपने आज करके गए और 15 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आएगा। भाई 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद भी रिजल्ट आते हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक है ना। इसको पूरा जानेंगे तभी पता चलेगा। और है इसके अंदर सब कुछ। कभी नहीं है जैसे कई लोग कहते हैं ना ये सामान लगाया ओ एनर्जी आने लग गई, कभी नहीं आती। ऐसे थोड़ी एनर्जी आती है। तो ये सब देखना, ठीक है ना। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने सब चीज को दिखाया और बताया। और देखिए ये मैप देने का क्या पर्पस था, आपको दिखाना था क्या बार चार्ट क्या होता है, आपको दिखाना था गूगल मैप से कैसे लोग डिग्री लेके करते हैं अगर फिजिकली नहीं जा पाए। और इस कोर्स में हर एक वास्तु का फ्लेवर आपको मिलने वाला है और ये मेरा गारंटी है और दावा है। मैं क्लास में भी रहूंगा आपके साथ हर दिन, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। ये कोर्स आपको जिस अमाउंट में हम सिखाने वाले हैं कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्रेनर कभी भी नहीं सिखा सकता है। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फिर भी ऐसा